नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन विवर्तन। तो जो डे ब्रोगली परिकल्पना है उसके अनुसार लेमडा का मान लेमडा बराबर h/mv होता है, जहाँ v जो है वो उस कण का वेग है और m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो तरंग दैर्ध्य का मान लेमडा बराबर h/mv। देखो, डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार v वेग से गतिशील m द्रव्यमान के एक इलेक्ट्रॉन के साथ संलग्न तरंग का तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर h/mv होता है। अब यदि इलेक्ट्रॉन पर v वोल्ट विभवांतर आरोपित करेंगे तो गतिज ऊर्जा का मान निकालेंगे। तो गतिज ऊर्जा का मान 1/2mv² होता है और गतिज ऊर्जा 1/2mv² और इसके बराबर में ev होता है। ये q × v होता है। यहाँ पे आवेश है तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो इसको ev लिख दिया। तो यदि इलेक्ट्रॉन v वोल्ट के विभवांतर द्वारा गतिशील होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 1/2mv² बराबर ev, अतः mv बराबर √2m ev हो जाएगा। यहाँ से लेमडा बराबर mv का मान निकाल लिया, लेमडा बराबर h/mv था तो mv की जगह √2m ev लिख दिया। तो लेमडा बराबर h/√2m ev। अब जिस चीज़ का हमारे पास मान ज्ञात है, h का मान हमें पता है, फिर 2 है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता है, ये v विभवांतर हमें नहीं पता। तो अब इन सब का मान रख देंगे। इनका मान रखने पर लेमडा का मान ये आएगा 12.26 × 10⁻⁻10 मीटर/√v। अब 10⁻⁻10 मीटर इसको हम एंगस्ट्रम लिख सकते हैं। तो ये 12.26 एंगस्ट्रम बटा √v, ये लेमडा का मान आ जाएगा। अब यदि 100 वोल्ट से गतिशील इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग का तरंग दैर्ध्य देखेंगे तो 100 वोल्ट है, मतलब कि हमें 100 वोल्ट से गतिशील इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ संलग्न तरंग का तरंग दैर्ध्य 1.226 एंगस्ट्रम की कोटि का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर 100 वोल्ट विभवांतर होगा तो यहाँ पे 100 रखेंगे, √100 का मान होगा 10, तो 10 से यहाँ पे पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 1.226 एंगस्ट्रम की कोटि का होता है। यह तरंग दैर्ध्य उसी कोटि का होता है जिस कोटि का क्रिस्टल के परमाणु समतल के मध्य दूरी होती है। मतलब कि क्रिस्टल में जो समतल होते हैं उनके बीच जो दूरी होती है, तरंग दैर्ध्य भी उसी दूरी की कोटि का होता है। क्रिस्टल की संरचना के लिए अक्स किरण विवर्तन का उपयोग बहुत आद से किया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रम की कोटि का होता है। अक्स किरण विवर्तन जो है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है उसकी कोटि 1 एंगस्ट्रम की होती है। इसीलिए क्रिस्टल की संरचना के लिए अक्स किरण विवर्तन का उपयोग, ज़्यादातर अक्स किरण विवर्तन का उपयोग ही किया जाता है क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए। हमने देखा था डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान लेमडा बराबर h/mv होता है। फिर mv का मान हम निकालेंगे अगर v वोल्ट विभवांतर हो तो लेमडा बराबर h/√2m ev होता है और उसका मान रखने पर हमारे पास लेमडा बराबर 12.26/√v एंगस्ट्रम आया था। तो अब देखिए, अतः डी ब्रोगली परिकल्पना की खोज के तत्पश्चात तुरंत यह सुझाव दिया गया कि क्रिस्टल की संरचना के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन प्रारूप का भी उपयोग किया जा सकता है। क्रिस्टल द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन उसी तरह होता है जिस तरह से अक्स किरणों का विवर्तन होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का विवर्तन जो होता है वो भी सेम उसी प्रकार होगा जिस तरह से अक्स किरणों का विवर्तन होता है। हम इलेक्ट्रॉन का विवर्तन ही पढ़ रहे हैं तो इसमें यही बताया गया है कि अक्स किरणों के विवर्तन की तरह ही इलेक्ट्रॉन का विवर्तन होता है। तो इनके विवर्तन प्रारूप का अर्थ व्याख्या भी उसी तरह होती है जिस तरह से अक्स किरणों के प्रारूप की होती है। मतलब कि विवर्तन भी अक्स किरणों की तरह होगा इलेक्ट्रॉन का, और जो व्याख्या है इलेक्ट्रॉन प्रारूप विवर्तन की जो व्याख्या है वो भी अक्स किरणों के प्रारूप की तरह ही होता है। मतलब कि अक्स किरणों से मिलता जुलता ही है इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। अब इसमें हम देखते हैं विशिष्ट लक्षण। इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं, ये हमें पता है, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं तथा पदार्थ के साथ अक्स किरणों की तुलना में अधिक प्रबल अनन्य क्रिया करते हैं।
अब ये डिफरेंस आता है थोड़ा थोड़ा अक्स किरणों में, अक्स किरण विवर्तन में और इलेक्ट्रॉन विवर्तन में। इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होता है तो पदार्थ के साथ अक्स किरणों की तुलना में अधिक प्रबल अन्योन्य क्रिया करते हैं। अक्स किरणें हैं वो अन्योन्य क्रिया तो करती है लेकिन इतनी प्रबल नहीं करती जितनी इलेक्ट्रॉन कर पाता है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा ये, इलेक्ट्रॉन पदार्थ के परमाणुओं के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन द्वारा विवर्तित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का विवर्तन जो होता है वो पदार्थ के परमाणुओं के नाभिक मतलब नाभिक के द्वारा और इलेक्ट्रॉनों द्वारा विवर्तित होते हैं, जबकि अक्स किरणें जो है वो केवल पदार्थ के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन द्वारा ही विवर्तित होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन इन दोनों द्वारा विवर्तित होता है, और अक्स किरणें जो है वो केवल पदार्थ के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही विवर्तित होती है। तीसरा ये, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होता है, हमें पता है, इसलिए क्रिस्टल द्वारा इलेक्ट्रॉन सरलता से आवेशित हो जाता है। मतलब कि जो क्रिस्टल होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है आवेशित कण है, इसलिए ये सरलता से आवेशित हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर अक्स किरणों की तुलना में कुछ दूरी तक ही जा पाते हैं। आवेशित होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाते, जबकि अक्स किरणें हैं वो बहुत दूरी क्रिस्टल को बहुत अधिक दूरी तक भेज सकती है। अतः जो इलेक्ट्रॉन विवर्तन है ना वो पतली फिल्म, क्रिस्टल पृष्ठ, नैनो कणों की क्रिस्टल संरचना के लिए ही उपयोगी होता है। मतलब कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूर तक ही जा पाएगा क्योंकि वो आवेशित हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन विवर्तन है ना वो पतली फिल्मों के लिए उपयोगी होता है। लेकिन अगर पतली फिल्म के लिए हम अक्स किरण विवर्तन का उपयोग करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा, उससे विवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अक्स किरण जो है वो बहुत दूरी तक जाएगी, क्रिस्टल को बहुत अधिक दूरी तक भेज सकती है, इसीलिए वहाँ से विवर्तन नहीं होगा, वो क्रिस्टल को भेद कर आगे चली जाएगी अक्स किरण। इसीलिए पतली फिल्मों के लिए इलेक्ट्रॉन विवर्तन ही उपयोगी होता है, अक्स किरण विवर्तन उपयोगी नहीं होता। ये देखिए ये लिखा है, जबकि अक्स किरण विवर्तन का उपयोग इनके लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अक्स किरण पदार्थ को अधिक दूरी तक भेजती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन विवर्तन होता है उसमें परमाणु की परिकिरण क्षमता है वो अधिक होती है अक्स किरणों की तुलना में। मतलब अक्स किरणों की जो परिकिरण क्षमता है वो कम होती है, इलेक्ट्रॉन की परिकिरण क्षमता है वो अधिक होती है। इसलिए गैसों द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन में अक्स किरण विवर्तन की तुलना में पहुंचाने में कम समय लगता है। मतलब कि गैसों के लिए जो गैसों द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉन का विवर्तन, उसमें अक्स किरण विवर्तन की तुलना में पहुंचाने में कम समय लगता है। ये वही है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन पतली धात्विक फिल्मों में अव्यवस्था तथा वाष्पित पतली फिल्मों में अभिविन्यास, जालक नियतांक तथा पूर्णता के अध्ययन के लिए उपयोग में लिया जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन विवर्तन पतली फिल्मों के लिए काम में लिया जाता है क्योंकि पतली फिल्म आवेशित हो जाती है और क्रिस्टल से विवर्तित हो जाती है। ठीक है, पतली फिल्म पर जो इलेक्ट्रॉन आपतित होगा वो आवेशित हो जाएगा, जिससे वो पतली फिल्म के अंदर नहीं जा पाएगा और वहीं से वो विवर्तित हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विवर्तन ही उपयोग में लिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।